यह कहानी हिमालय के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन बिताते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। गांव के लोग जंगल की हरियाली, पशु पक्षियों के कलरव और स्वच्छ हवा से अपने जीवन को ऊर्जा और शांति प्राप्त करते थे। गांव में एक बुजुर्ग साधु भी रहते थे, जिनका नाम वासुदेव था। वासुदेव जंगल को बहुत ही प्यार करते थे और हमेशा उसकी देखभाल करते थे। वह गांव के लोगों को भी जंगल की महत्ता के बारे में बताते थे। उनका कहना था, जंगल हमारा सहारा है, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार गांव में बहुत ही भीषण सूखा पड़ा। गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूखने लगीं। लोग पानी के लिए परेशान हो गए। उन्होंने अपने खेतों को सूखते देखा और चिंतित हो गए। गांव के बुजुर्गों ने वासुदेव से समस्या का हल पूछा। वासुदेव ने कहा, इस सूखे का कारण हमारा जंगल से विमुख होना है। हम प्रकृति की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति हमसे दूर हो रही है। हमें जंगल की ओर लौटना होगा। वासुदेव ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, आओ हम जंगल की पूजा करें, उसकी रक्षा करने का संकल्प लें और उससे माफी मांगें। गांव के लोग वासुदेव के साथ जंगल में गए। उन्होंने पेड़ों की पूजा की, जल स्रोतों की सफाई की और पूरे जंगल को साफ सुथरा किया। सबने मिलकर जंगल में नए पौधे लगाए और पुराने वृक्षों की देखभाल करने का वचन लिया। अगली रात कुछ अद्भुत हुआ। अचानक आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के तालाब और नदियां फिर से भरने लगी। लोगों के खेत हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोगों ने वासुदेव का धन्यवाद किया और समझ गए कि प्रकृति का सम्मान करने से ही हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वासुदेव ने कहा, प्रकृति अपने आप में एक चमत्कार है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमें जीवन देने वाली बन जाएगी, लेकिन अगर हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो वह हमें सूखा और विनाश ही देगी। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने जंगल और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। वे हर साल जंगल में जाकर पेड़ लगाते और उसकी देखभाल करते। इस तरह उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन बिताना सीख लिया और उनके गांव में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा।